अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DIY ट्रेंडिंग डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपना ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत और स्टाइलिश सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बनने में बेहद आसान और पहना हुआ बहुत ही स्टाइलिश लगता है। आप प्लेन कॉटन, लॉन, लिनन किसी भी फैब्रिक पर बनाएँ, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे एक फैब्रिक ले लिया है जिसकी लेंथ 5 इंचज़ है और विड्थ यहाँ पे मैंने दामन से ज़्यादा रखी है, 22 इंचज़ रखी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर पिनटेक्स डालनी है। तो पिनटेक्स डालने के हिसाब से मैंने 4 से 5 इंच जो है एक्स्ट्रा रखा है दामन से। अब इस तरह से हमने पिनटेक्स डाल लेनी है 0.7 इंच गैप के साथ। हमने यहाँ पे सारी पिनटेक्स डालनी है। आयरन की मदद से आप इस तरह से पहले बिठा लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ फिर आप यहाँ पे सिलाइयाँ लगा सकते हैं। वैसे भी डाली जा सकती हैं, लेकिन अगर जब हम प्रेस कर लेते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल परफेक्ट पिनटेक्स जो है हमारी बनती हैं। आप चाहें तो इसके नीचे जो है ज़ीरो की बुकरम या फिर दूसरी बुकरम भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल जो है सिर्फ फैब्रिक के ऊपर ही इस तरह से पिनटेक्स बना ली है, क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है। कॉटन के फैब्रिक के ऊपर आप बिना बुकरम के भी डाल सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ डल जाती हैं। इस तरह से 1 बाय 1 करके आपने 0.7 इंच के हिसाब से ना आपने सारी पिनटेक्स डाल लेनी है, यानी कि गैप आपने इतना रखना है। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आप हाफ़ इंच का गैप भी रख सकते हैं, तब भी ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से अब सिलाई की मदद से हमने सारी पिनटेक्स डाल लेनी है जहाँ पे हमने आयरन की है। अब हमें ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमने पहले ही प्रेस से बिठाई हुई है, यानी कि हमारी हाफ़ पिनटेक्स डली हुई हैं। अब बस हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी हैं, तो हमें सेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस सेट हुई पड़ी है, उसी क्रीज़ के ऊपर हमने सारी इस तरह से पिनटेक्स डाल लेनी है। देखिए सारी पिनटेक्स डल चुकी हैं। अब इसे आयरन करके साइड पर रख देंगे। एक पेस्टिंग पेपर लेंगे जिसकी लेंथ यहाँ पे हमने 1 इंच 0.6 रखनी है और इसकी विड्थ यहाँ पे आपने 18 इंचज़ रखी हैं। इस तरह से अब एक हार्ड पेपर लेंगे, उसका मैंने हाफ़ सर्कल कट करके रखा हुआ है। इसकी लेंथ हमने 0.7 रखनी है और विड्थ हमने 1 इंच 0.3 रखनी है। इस तरह से अब हमने ये एक साइड पे थोड़ा सा पेस्टिंग पेपर छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सीधी सी स्ट्रेट। फिर उसी के साथ हमने इस तरह से हाफ़ सर्कल रखना है और सारे हाफ़ सर्कल को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, यानी कि हमने ये कटवर्क जो है ड्रॉ कर लेना। आपको ये बने बनाए इजीली मार्केट से भी मिल जाएंगे। अगर आप घर पे बनाना चाहें तो इसी मेजरमेंट के साथ आप बना सकती हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से, जहाँ पे हमने मार्किंग की है उसके साथ साथ कटिंग कर लेंगे। मार्केट से भी बहुत ही आसानी से ये मिल जाते हैं। ये क्या हर एक शेप के आपको मिल जाएंगे। जो आजकल वायरल डिज़ाइन है ना, वो भी इजीली मिल जाते हैं बने बनाए, लेकिन थोड़े से महंगे मिलते हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, मेहनत होती है। अगर आप घर पे बनाएंगे तो वो बहुत ही कम बुकरम में बन जाएंगे, लेकिन अगर आप मार्केट से लेंगे तो वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन पैसे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए कटवर्क हमारा बन चुका है। अब हमने इसको शर्ट के दामन पे या स्लीव जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर इस तरह से लगाएं। नीचे आप कपड़ा रख लें। तो मैंने थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के रखा हुआ था शर्ट का, तो उसी को मैंने इस तरह से नीचे फ़ोल्ड कर दिया। इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके नीचे, आप शर्ट बढ़ा के भी रख सकते हैं, फिर उसको फ़ोल्ड कर सकते हैं या फिर वैसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी शर्ट जो है एक्स्ट्रा रखी थी, तो इसलिए मैंने उसी को फ़ोल्ड कर दिया। अब बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। ज़रा सी भी सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये बहुत ही मेन हिस्सा फिनिशिंग वाला हिस्सा होता है। तो जितना ये नीट बनेगा, जितनी ये सिलाई नीट लगेगी, उतने ही आपके कटवर्क ज़बरदस्त बनेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से आपने सिलाई लगानी है। ये बहुत ही मेन हिस्से होते हैं सिलाई के, जो कि हमारी सिलाई को बहुत ही अच्छा दिखाते हैं। तो अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए हमने इनकी कटिंग करनी है। उसके बाद जो हमने इनके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक लाजमी छोड़िएगा, वरना ये एक ही धुलाई में खुल जाएगा। तो अब सेंटर में इस तरह से हमने नोचेस लगा देने हैं, कट्स लगाने हैं, ताकि ये दूसरी साइड पे आसानी से फ़ोल्ड हो जाए। अब इसको पलट देंगे, कपड़ा बैक साइड पे चला जाएगा। अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस कर लें, फिर आयरन कर लें। यहाँ पे देखें थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा था, तो इस तरह से अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके मैंने ग्लू स्टिक ले ली है। गम स्टिक, UHU कुछ भी आप इस तरह का ले लें, फैब्रिक ग्लू ले लें। इस तरह से लगाएं बुकरम के ऊपर। जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो इसके साथ चिपक जाएगा और फिर सिलाई लगाने में हमें मुश्किल नहीं होगी। अब इस तरह से हमने इसको आयरन कर लेना है। आयरन कर लेंगे अच्छे से। देखिए अपनी जगह पे चिपक गया है, बैक साइड इसकी जो है चिपक गई है। अब आप पहले सिलाई ना भी लगाएंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब नीचे जो ये पिनटेक्स वाला फैब्रिक है ना, उसके ऊपर हमने इसको रखना है
और अच्छे से इसको भी ग्लू की मदद से हमने जो है चिपका देना है। कटवर्क के नीचे इस तरह से ग्लू लगा लें थोड़ी थोड़ी सी, और पिनटेक इस तरह बिल्कुल किनारे के ऊपर ना हमने रख देना, ताकि जो जो नीचे हमने बैक साइड पे ग्लू के साथ चिपकाया ना फैब्रिक, वो भी स्टिच हो जाए, और नीचे जो हमने पिनटेक्स वाला रखा है वो भी स्टिच हो जाए। अब यहाँ पे बुकरम तो आपको ऊपर वाली साइड पे थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि क्रीज सी बैठ जाती है। उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो हमारे कटवर्क भी अटैच हो गया है एक ही सिलाई में, और नीचे से पिनटेक्स वाला कपड़ा भी। अब यहाँ पे लेस वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा स्किप हो गया है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेस को मैंने उल्टा रख के इस तरह से सिलाई की, यानी कि उल्टी साइड मेरी तरफ थी और सीधी नीचे वाली साइड। तो जब मैंने इसको फिर बैक साइड पे मोड़ा तो ये सीधी साइड पे आ गई और उल्टी उल्टी साइड पे। अब इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत सारी वीडियोस में मैंने लगाना बताई हुई है लेस, लेकिन अगर आप मज़ीद कहेंगे समझ नहीं आई तो मैं इंशाल्लाह दोबारा से वीडियो बना दूँगी। अब इस तरह से फ़ोल्ड करके आपने इसको कर लेना है तरपाई, हैंड स्टिच कर लें। तो मैंने भी इसको हैंड स्टिच कर लिया था। जब हमारे पास कपड़ा कम होता है ना, तो हम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके ना इस ऐसे ही तरपाई कर लिए, वरना इसके पीछे जो है एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लग सकता था, जो कि गुम सिलाई में लेस भी लग जाती और वैसे भी। लेकिन कपड़ा कम था, तो ऐसे भी बहुत ही नीट बनाई है। इसकी फ़ाइनल लुक है, आप देखें। मैंने इसके ऊपर बाद में पर्ल अटैच कर लिए थे, तो ये पहना हुआ भी बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। वैसे भी आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, जिस चाहे मर्ज़ी फैब्रिक में बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आपने मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर करना है। आपको मज़ीद नए नए डिज़ाइन आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरह से आप अपने सिंपल और सादा सूटों को स्टाइलिश बना सकती हैं। कॉटन, लॉन, लीलन, किसी भी फैब्रिक में बना लें। ये हर फैब्रिक में बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। वाइट लेस लगा लें, ब्लैक लगा लें, कोई भी कलर कर लें, हर एक कलर ही ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो मेरी बहनों को पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और आने वाले तमाम नए व्यूअर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।